नमस्कार दोस्तों, आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा या देखा होगा किसी न किसी व्यक्ति को लकवा मार देता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि लकवा क्यों मारता है, कैसे मारता है, आखिर लकवा मारने का कारण क्या है? तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं लकवा क्यों और कैसे मारता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं लकवा क्या होता है। व्हाट इज लकवा? अब आपको बिल्कुल जीरो लेवल से यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से बताने जा रहा हूँ। देखिए, हमारा ब्रेन ही सारा बॉडी को कंट्रोल करता है, तो ब्रेन को ठीक तरीके से काम करने के लिए ब्लड की जरूरत होती है। तो हमारे बॉडी में जो मोटर कहने का मतलब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करके हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाता है। साथ ही साथ हमारे दिमाग में भी ब्लड पहुंचाता है, ताकि हमारे दिमाग में भरपूर मात्रा में ब्लड पहुंचे और हमारा दिमाग अपना काम कर सके। तो जिस नस के द्वारा ब्लड हमारे दिमाग में पहुंचता है, वही नस कहीं न कहीं फट जाती है या ब्रेन में ब्लड पहुंचाने वाली नसें कहीं न कहीं ब्लॉक्स हो जाती है। तो इसी सिचुएशन को लकवा कहते हैं। अब हम समझते हैं लकवा मारने के कारण। आखिर किसी व्यक्ति को लकवा क्यों मारता है? आपको हम शुरू में ही बताए हैं कि ब्रेन में नस फट जाती है या नसें कहीं न कहीं ब्लॉक हो जाती है। देखिए, आजकल ज्यादातर लकवा नस फटने की वजह से होता है और नस फटने का कारण है ब्लड का प्रेशर हाई होना, यानी कि आपका बीपी हाई होना, तभी आपका नस फटता है। किसी भी व्यक्ति का बीपी हाई रहता है तो लकवा मारने का चांस बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे हाई बीपी और लकवा से क्या कनेक्शन है? तो अब समझिए, हमारे शरीर की नसों में ब्लड रन करता है 120/80 के स्पीड से, लेकिन वही ब्लड हमारे बॉडी में 120 के बजाय 200-250 के स्पीड में रन करने लगता है। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि नस में ब्लड 120 के स्पीड से दौड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ब्लड हाई स्पीड से रन कर रहा है। तो लिमिट क्रॉस करने की वजह से हमारे शरीर में कहीं न कहीं नसें, यानी कि जो हमारे पाइप है, एक तक आप समझिए कि जो नस है हमारे बॉडी में एक पाइप है और उस पाइप में 120 के स्पीड से ब्लड रन करना चाहिए और वही ब्लड का प्रेशर 200-250 के स्पीड से रन करने लगेगा। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं ब्रेन की नसें फटेगी। और हाँ, इसमें ये ऐसा क्यों है कि ब्रेन का ही नस क्यों फटती है? हमारे शरीर में तो बहुत सारी नसें हैं, वो क्यों नहीं फटती हैं? देखिए, जो ब्रेन की नसें होती हैं ना, वो बहुत नाजुक होती हैं, बहुत कमज़ोर होती हैं। तो जैसे ही प्रेशर पड़ता है तो ज़्यादा चांस रहता है कि ब्रेन की नसें ही फटने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रेशर हाई होने की वजह से ब्लड ओवरफ्लो होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे नसों में ब्लॉकेज पैदा हो जाती है, ब्लॉकेज होने लगती है। नस या तो फटेगी या तो ब्लॉकेज होगी। यदि ब्रेन के लेफ्ट साइड की नसें फटती है तो शरीर लेफ्ट साइड से पूरा जो उसका हिस्सा है अनकंट्रोल हो जाता है। यदि वही नस आकर राइट साइड में फटेगी तो बॉडी पूरा राइट साइड से अनकंट्रोल हो जाएगा, मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है और जो इंसान बोलता है ना, उसमें तोतलापन बोलता है, सही से बोल ही नहीं पाएगा, क्या मैं बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ बोल ही नहीं पाएगा। और यदि ब्रेन की नसें ब्लॉक हो जाती है तो हमारे दिमाग तक ब्लड पहुँच ही नहीं पाएगा, तो हमारा दिमाग काम करना ही बंद कर देगा। यदि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो उम्मीद है कि कुछ समझ गए होंगे। अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ आपको बताते हैं। अब मैं थोड़ा सा ये भी बता दे रहा हूँ, मान लीजिए आपके नज़दीकी में किसी न किसी को ये प्रॉब्लम हो गया है, तो आप कैसे पहचानेंगे किस व्यक्ति को लकवा ही मारा है या नहीं मारा है? तो फाइनली अब हम थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं इसके लक्षण के बारे में। तो देखिए, जिस व्यक्ति को लकवा मारता है वो व्यक्ति सही से बोल नहीं पाता, यानी कि बोलता तो है लेकिन तोतलापन बोलता है। क्या बोलेगा आप समझ ही नहीं पाएंगे। हाथ और पैर सही से काम नहीं करता है। यदि लेफ्ट साइड मारेगा तो लेफ्ट साइड काम नहीं करेगा और यदि राइट साइड मारेगा तो राइट साइड काम नहीं करेगा। और जब ब्लड प्रेशर आप चेक करेंगे तो हाई रहेगा। ऐसी स्थिति में इमरजेंसी समझकर अर्जेंटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर समय रहते उसका जांच करके ट्रीटमेंट करके उसको उस व्यक्ति को ठीक कर सके। यदि आप समय रहते डॉक्टर के पास पहुंच गए तो इलाज करके इसको ठीक करने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन वहीं जब बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है तो जहां पर नस फटी रहती है वहां पर ब्लड क्लॉट हो जाता है, यानी कि जहां पर अब नस फटी है वहां पर ब्लड तो निकलेगा ही, अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होगा और वहां पर ब्लड इकट्ठा रहता है।
तो वो वहाँ पर ब्लड भारी मात्रा में जम जाता है, तो उसको कंट्रोल करना मतलब उसको सही करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तत्काल रहेगा तो डॉक्टर तो उसको दवा चलाएगा और ट्रीटमेंट करके सही कर देगा। लेकिन आप काफ़ी लेट कर देंगे तो वहाँ पर ब्लड निकल करके पूरा क्लॉट बना लेगा। जब भी आप सीटी स्कैन कराएंगे डॉक्टर के सलाह से, तो डॉक्टर आपको बताएगा कि ब्रेन के अंदर नस उसमें ब्लड क्लॉट हो गया है, तो या तो इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, या तो थोड़ा बहुत है उसके लिए दवाएं चलती है और वो ठीक हो जाता है, मतलब जो भी उसमें ब्लड क्लोटिंग है उसको खत्म हो जाएगा, गल जाएगा, ठीक हो जाएगा दवाई से। अगर मान लीजिए वो दवा से नहीं ठीक हो रहा है तो उसके लिए डॉक्टर बताता है कि सर्जरी करना पड़ेगा और ऑपरेशन के लिए सलाह देता है। तो इस सिचुएशन होता है उसमें ज़्यादा आप लेट करेंगे तो। और हाँ, ये बात और आप समझ लीजिए कि अगर ऑपरेशन करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि वो व्यक्ति ठीक ही हो सकता है कि पहले से भी ज़्यादा उसकी हालत बिगड़ जाए। तो ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए था, ताकि आप लकवा के बारे में पूरा डिटेल से समझ सके। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अब आप लोगों से हम लेते हैं विदा, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं एक चीज़ कहना भूल ही गया था, आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों से फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।